बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, लगता यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के आसाब पर सवार हो गई है और इमरान खान जो हैं उनको सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते दिन को रात को उनको डराते हैं और इमरान खान जो हैं उनको गली गलियों में बाज़ारों में नज़र आते हैं। और क्योंकि वो इस हद तक मैं तो कहूँगा सटिया चुके हैं कि इमरान खान के अलावा उनके पास कोई चीज़ है ही नहीं और इतना कुछ हो चुका है। 150 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं अब तक और मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है और कोई ऐसी दफ़ा नहीं है, कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो कि उन पे FIR ना दर्ज करवाई हो। और आखिर में 9 मई के वाक़यात कत्ल के भी उन पे मुकदमात हैं, कत्ल के भी हैं, इक़दाम कत्ल के भी हैं, दहशतगर्दी के भी हैं, तौहीन के भी हैं, तौहीन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी तौहीन उन पे लगा दी। लेकिन अभी भी इनको डर है, इतना ज़्यादा ये अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अपने अंदर से इतना खौफ है इनको कि ऐसे लग रहा है उनको कि किसी वक्त भी इमरान खान जो है वो उनके गिरबान तक उनके हाथ पहुँच जाएंगे और ये मारे जाएंगे और ये इनको भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इस हद तक खौफजदा है। उसकी रीज़न है कि मैं आपको डिटेल में कुछ थोड़ी सी बताता हूँ बातें जिसकी वजह से ये मैं कह रहा हूँ। और उनके पास कोई और काम नहीं है। पाकिस्तान की मईशत बदतरीन सूरत हाल में है और डॉलर जो है वो रोज़ाना बढ़ रहा है। बड़ी खुश नवीद सुनाई गई थी, खुशखबरी सुनाई गई थी इसहाक डार साहब ने कि जी आज के बाद बस डॉलर कंट्रोल हो गया। वो 178 रुपये से 288 रुपये तक पहुँच गया है। ये तो है बैंक इंटर बैंक रेट, लेकिन इंटर बैंक रेट एक ख्वाब ही है और जो ओपन मार्केट में वो 310 रुपये का डॉलर मिल रहा है एक। श्रीलंका की मईशत हमसे बेहतर, श्रीलंका का रुपया हमसे ज़्यादा तगड़ा, अफगानिस्तान का रुपया हमसे ज़्यादा तगड़ा, बांग्लादेश का रुपया हमसे ज़्यादा तगड़ा और हम हैं कि हम इसके बावजूद सीना तान के। उसकी रीज़न है कि इसहाक डार साहब की या गवर्नमेंट की PDM गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो है नहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और बिल्कुल नहीं। उनका सारे का सारा उनका वज़ीर दाखिला ले लें, उनका वज़ीर इत्तलात ले लें, उनके वज़ीर ख़जाना ले लें, उनके वज़ीर दिफा ले लें, उनके वज़ीर मनसूबाबंदी ले लें, उनके वज़ीर तरक्की ले लें। तमाम की तमाम मुस्लिम लीग नवाज के तमाम वज़रा अपनी वजारतों पर कम बोलते हैं, अपनी वजारतों में बोलते ही नहीं और वो टॉक शोज़ में भी इमरान खान और प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका लॉ मिनिस्टर ले लें इमरान खान, हर चीज़ इमरान खान पे उनकी शुरू होती है और इमरान खान पे उनकी गर्दान ख़त्म हो जाती है और यही कुछ वो कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन पहले ज़रा कुछ छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। शहरयार अफरीदी और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी, उनको घर से उठाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे चुकी है। और साथ ही साथ एक और ख़बर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग केस का मामला था, उसकी समाअत भी कई हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। जुलाई तक उनकी मुलतवी कर दी गई है जी, तकरीबन 1.5 माह के लिए। और उसमें अनवर मंसूर पेश हुए, उन्होंने सारी बातें सुनाई और अपने आर्गूमेंट्स दिए। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा गया था और अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको आप सहूलियात फराहम करें और उनको न सिर्फ सहूलियात फराहम करें बल्कि जो भी उनका एक स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली उनको क्लास दी जाए। ये हिदायत दी हैं, उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जाए, घर का खाना। उन्होंने कहा था, ज़ाहिर है वो बहुत ही पेशेंट है, 78 ईयर्स ओल्ड है और बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं। ये एक और ख़बर वो है कि फरह शहजादी यानी कि फरहत और आसन जमील गुजर, इनके बारे में नैब ने कोई मजीद कहा है जो सुराग लगा लिया है, लेकिन ये जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि आजकल मीडिया ट्रायल, जैसे पहले मीडिया ट्रायल किया जा रहा था, आजकल भी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं। लेकिन जब आएंगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे अरबों रुपए का जो हैं वो कहते हैं जी अरबों रुपए के असासे ज़ाहिर हुए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में बगावत उकसाने का मुकदमा आप सबको पता है कि जी उन पर मुकदमा उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वो 4 हफ्ते की इजाज़त लेके ECL से नाम निकलवाया था, वो अमेरिका में हैं। अमेरिका में वो अपना उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया है और वो लास्ट हियरिंग पे नहीं आए थे, लिहाजा
उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। और जज थे ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उन्होंने कहा कि वो आएँ, आके रिलीफ हासिल करें। 26 जून तक जी 26 जून तक मुलतवी कर दी गई है। पैरेलल एक और खबर है जी, और वह तोहनी इलेक्शन कमीशन, उसमें फवाद चौधरी साहब को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और वकील फैसल चौधरी जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए और समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये है। और इसके बाद अब आते हैं कि हो क्या रहा है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। डॉलर का रेट आपको बता चुका हूँ। और एक जो ये जो इमरान खान साहब इनके सरों पे सवार हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ। ज़िले शाह का कत्ल हुआ था, बहुत ही बहिमाना किस्म का कत्ल, तशद्दुद करके मारा गया था और उसकी FIR भी इमरान खान साहब पे दर्ज करवा दी गई थी और उसमें इमरान खान साहब की जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत, वो मंजूर हो गई है। अब आप तसव्वुर करें कि कारकुन भी PTI का मरे और उसके बाद FIR भी इमरान खान पे, ये एक कत्ल की, इससे पहले भी कत्ल की FIR दर्ज हैं। इसके अलावा जो 9 मई का वाक़यात हुए, उनकी FIR भी इमरान खान साहब पे दर्ज हैं, जबकि वो जेल में थे और वो उनको उठाया हुआ था। उसके बाद अगली जो खबर है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो उनको बरी कर दिया गया था, बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जब बरी हुई तो उसके बाद उन जज साहिबा की जो ट्रोलिंग की गई मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और PDM की तरफ से, वो ट्रोलिंग हुई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि फैसला चैलेंज हो सकता था, आपका फैसला चैलेंज कर देते, बात खत्म हो जाती। उसके बाद IG ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उसी तो बोसीदा इमारत पे तो पूरी की पूरी इन्होंने कई मंजिला प्लाजा खड़ा करने की कोशिश की गई और इमरान खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई। और इसलिए जब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, वो उनकी प्राइम जो टारगेट थी वो थी डॉक्टर यास्मीन, और उनका भी जब पता चला कि रिकॉर्ड पे तो कुछ भी नहीं है, क्या निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये तहकीकात देखें कैसी हो रही हैं। जियो फेंसिंग क्या है कि जो फ़ोन उस एरिया में उस वक्त थे, इससे ज़्यादा कोई बड़ी मेरा ख्याल है हमाकत हो नहीं सकती कि जितने लोग थे, तो मेरा ख्याल है कि राइट लेफ्ट वहाँ तो पूरा कैंट एरिया है, तो वो तो सारी फैमिलीज़ जो हैं वो सारी जियो फेंसिंग में, तो फिर वो सारी की सारी फैमिलीज़ आ जाएंगी, उनको भी बुला लेना चाहिए सारों को। तो ये जियो फेंसिंग है और जियो फेंसिंग कर करके ये काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बर्रियत को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जिना हाउस में जलाओ घराव वाला मामला, उसको चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में और उनको दोबारा अभी तक रिहा नहीं किया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा, उनको रिहा नहीं किया गया और उनको चैलेंज कर दिया गया ताकि वो बाहर ना आ सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, वो है जनाबे राना सनाउल्लाह साहब इरशाद फरमाते हैं, वो मैं ज़रा बाद में बताऊँगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक नोटिस लिया है नदीम अफजल चंद के वालिद साहब को जब गिरफ्तार किया, उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिया है, नूर आलम खान साहब। तो मेरा ख्याल है कि नदीम अफजल चंद साहब को भी इस बात का एहसास हो गया, हमारे दोस्त हैं, इस कर्ब से बचाएं। उनको अब एहसास हो गया होगा कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहें जहां मर्जी पहुंचा दें, इसमें कोई नहीं है। तो अब उनके वालिद साहब को जब उठाया गया तो उनको एहसास हुआ कि ये कितने जालिम लोग हैं और ये कितनी जालिम गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नवाज की, कि ये पता है कि नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सब कुछ हैं, और उनके वालिद साहब को भी मुआफ़ नहीं किया गया और उनको भी गिरफ्तार किया गया। उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिया है और गिरफ्तारी का और जवाब तलब किया है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो पहली बात है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की डोमेन नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता अगर वाक़तन नूर आलम खान साहब इतने तगड़े हैं तो फिर सारी गिरफ्तारियों का नोटिस ले लें। हज़ारों सियासी कैदी जो हैं इस वक्त जेलों में गल सड़ रहे हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, सब कुछ हैं, बच्चियाँ हैं और हमारी माएँ बहनें जो हैं वो अंदर गिरफ्तार किया हुआ है, उनको आलिया हमज़ा भी हैं। इन सब को डॉक्टर यास्मीन राशिद पे ले लेना चाहिए था नोटिस। ये इस पे अगर चादर दीवारी पे ले ले तो मेरा ख्याल है नूर आलम खान साहब ज़्यादा बेहतर होता। और वैसे भी वो पश्तून ट्राइब से हैं और वहाँ पे ज़्यादा ख़वातीन का चादर दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ का एक तसव्वुर है, लेकिन नूर आलम खान साहब ने उधर नहीं गए, बल्कि जब नदीम अफजल चंद साहब के वालिद साहब को उठाया गया तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये वाकई ज़्यादती हो रही है। तो ये सारी चीज़ें। अब आते हैं इमरान खान साहब इनके सरों पे कैसे सवार हैं, इनके आसाब पे कैसे सवार हैं। सीनियर वकील हैं अब्दुल रज़ाक साहब, इनकी कोयटा में इनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और किसने किया? नामालूम अफराद ने किया। और अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई थी कि फौरी अता तारड़ साहब मैदान में आते हैं और अता तारड़ साहब कहते हैं कि इसका मुकदमा भी जो है वो इमरान खान साहब पे दर्ज किया जाएगा इस कत्ल का, और इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं और उन्हीं को नामजद किया जाएगा।
क्यों किया जाएगा? क्योंकि जी वो एक पिटीशन फाइल कर रहे थे और कल उसकी हियरिंग थी आर्टिकल 6 की, और ये अता तारड़ साहब हैं। मेरा ख्याल है तारड़ प्लान और कोटा साजिश जब से नाकाम हुई है उसके बाद से ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। और इमरान खान साहब को जिस तरीके से, पहले तो वो कैदोबंद में तो हैं ही हैं, इस वक्त वो रिहा नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उनको वाक़तन वो एक सेमी जेल में इस वक्त रह रहे हैं, अपने घर में। वो घर को उसको सब जेल ही समझें जहाँ पे उनको रखा हुआ है, और आज़ादाना तरीके से ना उधर कोई जा सकता है और ना कोई आ सकता है। अभी तक सिर्फ वकला हैं जो कि आज़ादाना तौर पर उनसे मिलते जुलते हैं। अब आते हैं मेन खबर की तरफ। ये तो उन पर सवार है। शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जी आज़ाद हो गए और उनकी ज़मानत हुई मंजूर, और उनके हुक्मनामे में लिखा है कि वो सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकेंगे और वो खिलाफ कानून कोई काम नहीं करेंगे। तो ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि इस तरह का कोर्ट ऑर्डर में भी ये चीज़ दर्ज है कि वो कर सकेंगे और सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले सकेंगे। यानी अगर कोर्ट हुक्म ना देती तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने उनको सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देनी थी। तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये केस सुना और उसके बाद ये ऑर्डर पास किया। आज उनको रिहा कर दिया गया, और आज जब उनको रिहा किया गया तो बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और वाज़ेह तौर पे कहा, और ये पहले मेरा ख्याल है कि पहले लीडर हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब के जिन्होंने प्रेस क्लब भी नहीं गए, रिहाई भी हासिल की, प्रेस क्लब भी नहीं गए, और उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, रहेंगे और इंसाफ का झंडा उन्हीं के पास होगा। और कल उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा और मुलाकात करके आइंदा का लाहे अमल और आइंदा फिर डिटेल तफसील के साथ आपसे बातचीत हुई मीडिया के साथ। उन्होंने अपना एक गुफ्तगू की और किसी सवाल का जवाब न सवाल लिया न जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि 1 महीना वो जेल में रहे कैद तन्हाई में, और काफ़ी कुछ सोचने समझने का मौका मिला, और बाहर अब आया हूँ तो अब मैं अपने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान से मुलाकात होगी। तो वो वाहिद लीडर। अब इस एक और काम ज़रा ये बारीक वारदात। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं और 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और साफ़ सुथरे किरदार के हैं। और पहले भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो दरमियान जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई थी वो हुई थी जहांगीर तरीन साहब की वजह से, और तरीन ग्रुप की वजह से वो सारा कुछ हुआ था। और मशकूक, उनको हमेशा ये कहा गया कि ये मशकूक हैं, ये डबल हैं, ये ट्रिपल हैं, ये उधर भी हैं, ये उधर भी हैं, जबकि हकीकत यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सारों के आंखों में खटकते हैं और बहुत बड़ी एक जानदार आदमी हैं, और इसलिए अब ये ट्रोलिंग उनकी की जाएगी और ये फिर दोबारा शक का बीज बोने की कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान। तो मेरा ख्याल है इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और इमरान खान साहब को भी और PTI को भी ज़रा काफ़ी मोहतात रहना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी कोई बहुत तगड़ा आदमी जो है वो अभी तक उस तरीके से मुखालिफ कैंप में नहीं गया। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या सियासत छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, वो सियासत ही छोड़ रहे हैं और वो आराम से अपने अपने घरों में बैठे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो PTI को छुड़वाने के लिए पहले तो जेलों का सहारा लिया गया, फिर 9 मई का सहारा लिया गया, फिर आर्मी एक्ट का लिया गया, फिर ऑफिसर सिगरेट एक्ट का लिया गया, फिर उनसा अब दूसरा अब फेज़ 2 में किया गया। उनके रिश्तेदारों को, उनके वालिदैन को, उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को उठाना शुरू कर दिया। शहजाद अकबर के भाई को उठाया हुआ है, उसका तहरीर हुक्म आ चुका है। इसी तरीके से नदीम अफजल चांद के वालिद को उठा लिया, उनको भी कहा जा रहा है, नदीम अफजल चांद के वालिद साहब को भी कहा जा रहा है कि आप PTI छोड़ दें, और वो कहते हैं कि हमने नहीं छोड़नी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग बेचारे हार्ट पेशेंट हैं, वो अस्पताल में दाखिल हैं, वहाँ नहीं छोड़ा जा रहा कि आप PTI का छोड़ने का ऐलान करें। इस तरीके से बुरेवाला से नज़ीर जाट साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जी मैं तो PTI के साथ हूँ, मुझे जेल में डालना है, जेल में डाल दें, जहाँ मर्जी रखना है, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ है इसलिए। तो लिहाजा ये तो एक ग्राउंड रियलिटी चल रही है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को एक साथ भी यही कुछ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, कि वो किस तरीके से इस प्रोपेगेंडा को डील करते हैं। तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही है, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैन मेड प्लानिंग है वही कामयाब हो। आदमी कुछ सोचता है और अल्लाह ताला के मंसूबे कुछ और होते हैं, और वही मंसूबा बिल आखिर कारफरमा होता है और वही अमल पजीर होता है, और इंसानों के बनाए हुए सारे खाके सारे मंसूबे जो हैं वो खाक में मिल जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें हैं जी। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।